आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी बनारसों को सूचित किया जाएगी। और चुनाव कोई भी जीते, चाहे हमारे पक्ष से जीते या उनके पक्ष से जीते, लेकिन ये जानबूझकर जो पहला पड़ाव राजनीति का होता है छात्र संघ चुनाव, वहाँ से सैकड़ों के तादाद में नौजवान ऐसे हैं जो विधायक, सांसद, मंत्री बने हैं और न सिर्फ कांग्रेस में, बीजेपी में भी हैं। लेकिन बिना वजह मुख्यमंत्री जी ने न जाने किसकी सलाह पर ये चुनाव रोकने का काम किया है। आज जो हज़ारों छात्र इकट्ठे हुए हैं NSY के पायदान पर, प्लेटफॉर्म पर, हमारी मांग है कि सरकार तुरंत प्रभाव से चुनाव कराए और पूरे प्रदेश में हम दबाव बनाएंगे। प्रत्येक जिले में हम इस सरकार को मजबूर करेंगे कि चुनाव कराए जाए। 2.25 साल से ये सरकार राजस्थान में है, ये ऐसा एक भी कोई काम नहीं गिना सकती जिसको ये कहें कि हमारी उपलब्धि है। हमारी सरकार में जो काम किए उसको रोककर ये कुछ शुरू नया नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे किसानों को मदद करने की बात हो। आज इंजन डबल है, ये सरकार डबल इंजन की है, लेकिन पूरे प्रदेश में इस सरकार का कोई इम्पैक्ट नहीं है, सरकार का कोई सरोकार नहीं है, सरकार की क्रेडिबिलिटी लगभग ख़त्म हो चुकी है और इतनी जल्दी अपनी विश्वसनीयता को खो दे इस सरकार ने कर दिखाया है। बहरहाल हमारी मांग है कि छात्र संघ के चुनाव जल्द कराए जाएं और आज जैसा NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज जयपुर आए हैं, पूरे देश में मांग कर रहे हैं ना, राजस्थान में हर प्रदेश में मांग कर रहे हैं कि छात्रों को, युवाओं को लोकतंत्र के जो पहली सीढ़ी है वहाँ तक पहुँचने के लिए आप पायदान दें, प्लेटफॉर्म दें। लेकिन ये कायरता मैं समझता हूँ कि प्रदेश की सरकार ना चुनाव करा रही है, पंचायत समिति के, ना नगर पालिका के, और छात्रों को चुनाव नहीं कराए। ये डरते क्यों चुनावों से? चुनाव कराएं, हार जीत होती रहती है। तो ये डर के माहौल में चुनाव ना करवाएं, ये सरकार को मुझे लगता है बैकफुट पर है। सरकार हमारी बात को मांगने के लिए मजबूर करेंगे और छात्रों को चुनाव कराने पड़ेंगे। एक बहुत बड़ी चीज़ आपने की आज, सहनशीलता, संयम और मधुर भाषा, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है। मैं तो नौजवानों को बोलता हूँ, जितना जोश उनके अंदर है उसको सही दिशा देनी चाहिए। नौजवानों की जो प्रतिभा है, जो जोश है, जो उत्साह है, जो आत्मविश्वास है, उसको नाप तोल का प्रयोग करना चाहिए और विनम्रता, सहनशीलता को कमजोरी ना समझें। छात्रों में जो आज जोश है, मैं नहीं चाहूँगा कि हमारा कोई भी नौजवान कानून की सीमा को लांघे या कोई ऐसे अपशब्द बोले, क्योंकि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है राजनीति में। इसलिए मैंने शुरू से ही बच्चों, नौजवान जो लड़के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उनको कहता हूं कि अपनी ताकत दिखाएं, प्रदर्शित करें, एहसास कराएं, लेकिन संयमित होकर, सीमाओं के अंदर रहकर। और राजनीति में आपका आचरण, आपकी बोली, आपके शब्द बहुत मायने रखते हैं, तो उसका शुरू से ही उनको पालना करनी चाहिए। लंबे समय से आप ये बोलते हैं, लेकिन जब भी आप ये बोलते हैं इसे व्यंग माना जाता है। मैं तो नौजवानों को वो दे रहा हूँ जो मैंने अपने 25 साल में सीखा है, और मुझे बहुत जल्द मौका मिल गया था राजनीति में आने का। 25-26 साल की उम्र में संसद में चला गया था, तो मेरा अनुभव ये रहा है कि नौजवानों को बहुत कुछ करके दिखाने का मौका मिलता है, लेकिन जीवन में, राजनीति में जो हमारा आचरण है, जो बोली है, जो हमारी कार्यप्रणाली है, बहुत महत्वपूर्ण होती है, उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। सत्यपाल मलिक जी का निधन हुआ, सत्यपाल मलिक जी का निधन हो गया है। मैंने अभी हम सब ने मिलकर सामूहिक रूप से सत्यपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने जीवन में हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है। उनके जाने से बहुत बड़ा एक आहत हम सब लोगों को हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके आत्मा को प्रभु शांति देगा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी किसानों की, वो हमेशा देश याद रखेगा। राहुल जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, अभी सुप्रीम राहुल गांधी जी ने जो बोला, विपक्ष के नेता को ये पूरा अधिकार है कि सरकार से सवाल पूछे, और मैं समझता हूं कि इस प्रकार से अगर सोशल मीडिया पे नेता प्रतिपक्ष अपनी बात नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? किस कानून में लिखा है कि अपनी बात को नहीं रख सकते? सवाल पूछना, विपक्ष के पास कभी भी दस्तावेज नहीं होंगे, विपक्ष के पास कभी भी कागज नहीं होंगे, लेकिन जो सवाल पूछने हैं वो पूछा जाएगा। और मैं तो दाद देता राहुल गांधी जी की, हर मोर्चे पर उन्होंने सवाल पूछे, सरकार को कटघरे में खड़ा किया और अनेकों बार सरकार बैकफुट पे आई, अपने निर्णयों को वापस लेना पड़ा है।